हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ा रहा था द बार्बर्स ट्रेड यूनियन बाय मुल्कराज आनंद। तो इसके पहले मैंने आपको कई सारे पार्ट इसके पढ़ा दिए हैं। जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था उसके बाद आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था। इसके पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, तभी आपको एक कहानी समझ में आएगी। तो मैं 2 मिनट में आपको थोड़ा सा पीछे का बता देता हूँ ताकि आगे जो मैं पढ़ाऊँ उससे आप कनेक्ट कर सकें। देखिए, मैंने बताया था कि चंदू एक साइकिल ख़रीदने की बात कर रहा था। तो चंदू ने पूछा मुल्कराज आनंद जी से कि अगर मैं एक साइकिल ख़रीद लूं और उस पर बैठ जाऊं, उसको बैठ के चलाऊं, जूते पहनकर और अपनी जो कोट है उसको पहनकर, तो मैं शानदार नहीं लगूंगा क्या? तो मुल्कराज आनंद कहते हैं, यस बिल्कुल, आई कनकर्ड। मैंने सहमति व्यक्त की। मुल्कराज आनंद कहते हैं, मैंने सहमति व्यक्त की कि हाँ बिल्कुल लगोगे। ग्रेटली थ्रिल्ड, बहुत ही रोमांचित होकर, बड़े ही उत्साह के साथ मैंने सहमति व्यक्त की। क्यों नहीं, तुम तो बहुत अच्छे लगोगे। अब मुल्कराज आनंद कहते हैं, नॉट बिकॉज, इसलिए नहीं कि आई इमेजिन, मैंने कल्पना की थी, द ग्लोरी, शान की, ऑफ चंदू, चंदू के, सीटेड, बैठे हुए, अपॉन ए बाइसिकल, एक साइकिल पर, बट बिकॉज, बल्कि इसलिए, आई फेल्ट, क्योंकि मैंने महसूस किया, माई सेल्फ, स्वयं को, नियरर, अधिक निकट, द गोल, लक्ष्य के, ऑफ माई ओन एम्बिशन, मेरी खुद की महत्वाकांक्षा के। अब यहाँ पर देखिए, समझिए, मुल्कराज आनंद कहते हैं, मैंने सहमति इसलिए नहीं व्यक्त की कि मैंने चंदू को उसकी साइकिल पर बैठे हुए उसकी महिमा के बारे में कल्पना की थी, इसलिए मैंने नहीं व्यक्त की अपनी सहमति, बल्कि इसलिए व्यक्त की क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हुआ, बट बिकॉज आई फेल्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं अपने लक्ष्य के नज़दीक हूँ, इसलिए मैंने सहमति व्यक्त की थी। अब कौन सा लक्ष्य था इनका? आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, श्योर, निश्चित रूप से, दैट कि इफ़ चंदू एक्वायर्ड ए बाइसिकल, यदि चंदू एक साइकिल खरीद लेता है, ही वुड एट लीस्ट लेट मी, तो वो कम से कम मुझे देगा, राइड, सवारी करने, टू टाउन, कस्बे तक, ऑन द बैक व्हील, पीछे के पहिए पर, यानी पीछे के पहिए पर जो कैरियर लगा होता है उस पर बैठकर मुझे शहर तक सवारी करने देगा, और फ्रंट बारिया, आगे के डंडे पर बैठ करके, आगे के डंडे पर बैठ करके या पीछे के पहिए के ऊपर कैरियर जो लगा उस पर बैठ करके कम से कम मुझे वो सवारी करने देगा टाउन तक। ही माइट इवन लेट मी, वो मुझे दे सकता है, लर्न, सीखने, टू राइड, चलाने के लिए, माई सेल्फ, स्वयं, यानी कि मुझे स्वयं चलाने के लिए, साइकिल सीखने के लिए दे सकता है। एंड लेंड मी द मशीन एवरी नाउ एंड देन, और कभी कभी मुझे अपनी मशीन, यानी कि जो उसका साइकिल है, साइकिल को यहाँ पर मशीन कहा गया, तो उसको कभी कभी मुझे उधार भी दे सकता है। लेंड का मतलब उधार देना। तो अब इस लाइन का मैं आपको मतलब समझा देता हूँ यहाँ पर क्या है। देखिए, यहाँ पर मुल्कराज आनंद कहते हैं, जब चंदू ने मुझसे पूछा कि मैं कैसा लगूंगा, मैं अच्छा लगूंगा ना, तो मैंने सहमति व्यक्त की, लेकिन इसलिए नहीं व्यक्त की क्योंकि मैंने इसलिए सहमति नहीं व्यक्त की कि मैंने उसकी साइकिल पर बैठे हुए शान की कल्पना की थी, इसलिए नहीं व्यक्त की, बल्कि मैंने इसलिए व्यक्त की क्योंकि मुझे लगा कि मैं अपने लक्ष्य के नज़दीक हूँ। और लक्ष्य मेरा क्या था? लक्ष्य यही था कि जब चंदू साइकिल खरीदेगा तो कम से कम मुझे बैठने के लिए देगा, पीछे बैठाएगा, आगे बैठाएगा, या कम से कम मुझे सीखने का मौका देगा, उधार दे देगा कभी कभी। तो मैंने अपने आप को इस लक्ष्य के करीब महसूस किया, इसलिए मैंने सहमति व्यक्त की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चंदू नेगोशिएटेड द डील, चंदू ने सौदा तय किया, अबाउट द बाइसिकल, बाइसिकल के बारे में, यानी बाइसिकल को लेने का जो सौदा था उसको तय किया। विद एन एश्योरेंस, एक आश्वासन के साथ, एक ऐसे आश्वासन के साथ, दैट सीम्ड टू मी, जो मुझको लगा, अ रिवेलेशन, एक रहस्योद्घाटन, ऑफ ए कैपेसिटी, एक क्षमता का, फॉर बिजनेस, व्यापार के लिए, सच एज, जैसा कि आई हैड नेवर सस्पेक्टेड, मैंने कभी नहीं देखा था, इन हिम, उसमें, यानी जब उसने सौदा किया साइकिल का तो मुझको एक रहस्य उद्घाटन लगा उसकी क्षमता का, रहस्य उद्घाटन लगा। कहने का मतलब ये है
कि मैंने उसमें कभी देखा ही नहीं था कि वो इतने अच्छे से डील कर सकता है किसी सौदे को। फ्रॉम द रेकलेस वे, बहुत ही बेपरवाह तरीके से, ऑफ स्पेंडिंग मनी, पैसे को खर्च करता था, विच हैड ऑलवेज कैरेक्टराइज्ड हिम, जिसको मैंने हमेशा उसके चरित्र के साथ जोड़कर देखा है, यानी उसकी विशेषता बताता था। कहने का मतलब ये लाइनें थोड़ी उलझ कर लिखी हुई हैं, आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि चंदू चूँकि बेपरवाह तरीके से पैसे खर्च करता था और यही उसकी विशेषता थी। विच हैड ऑलवेज कैरेक्टराइज्ड हिम का मतलब है यही उसकी विशेषता थी। क्या विशेषता थी? कि वो पैसे को हमेशा बेपरवाह तरीके से खर्च करता था, लेकिन एक साइकिल को ख़रीदने के लिए उसने जितनी अच्छे से डील किया है, उसको देखकर मुझे लगा कि ये तो एक रहस्य है जो मैं इसके बारे में नहीं जानता था। इतनी इसकी क्षमता है, कैपेसिटी है कि साइकिल को कैसे ख़रीदा जाता है, कैसे डील किया जाता है, ये तो मैं जानता ही नहीं था। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं। एंड देन, और तब, ही सेड, उसने कहा, टू मी, मुझसे, इन ए कॉन्फिडेंशियल वॉइस, एक गोपनीय आवाज़ में, यानी चुपके से कहा, यू वेट, तुम प्रतीक्षा करो, फॉर अनदर डे और टू, एक या दो दिन की, एक या दो दिन प्रतीक्षा करो, वेट करो। आई शैल शो यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाऊंगा, विच विल मेक यू लाफ, जो तुम्हें हंसाएगी, एज यू हैव नेवर लाफ्ड बिफोर, जितना कि तुमने पहले कभी नहीं हंसा होगा। यानी कि मुल्कराज आनंद कहते हैं कि चंदू ने मुझसे कहा कि तुम एक या दो दिन प्रतीक्षा करो और फिर मैं तुम्हें इतना हंसाऊंगा जितना तुमने पहले कभी नहीं हंसा होगा। अब ये लाइन थोड़ी सी आपको टफ लगेगी। देखिए, टेल मी नाउ, मुझे बताओ, आई इंसिस्टेड, मैंने जोर देकर कहा। यानी कि जब चंदू ने कहा वेट करो, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिससे सुनकर तुम बहुत हंसोगे और उतना तुमने पहले कभी नहीं हंसा होगा। तो मुल्कराज आनंद कहते हैं, मैंने कहा टेल मी नाउ, मुझे बताओ अभी। आई इंसिस्टेड, मैंने जोर देकर कहा। विद एन इम्पेशंस, अधीरता के साथ। एक अधीरता मतलब जैसे एक होता है धीरज रखना, धैर्य रखना, तो मेरे अंदर धीरज नहीं रहेगा था, धैर्य नहीं रहेगा था, तो मैंने अधीरता के साथ जोर देकर कहा, मुझे बताओ। शार्पेंड, जो कि बढ़ गया था, तेज हो गया था, यानी मेरी अधीरता तेज हो गई थी। बाय द एक्साइटमेंट, उत्तेजना के साथ, उत्तेजना से। कौन सी उत्तेजना? ऑफ द टेंस एसोसिएशन ऑफ माई होल सेल्फ, मेरी आत्मा, माई होल सेल्फ, मेरी आत्मा के तनावपूर्ण जुड़ाव के उत्तेजना से जो तेज हो गई थी। ये लाइन थोड़ी कठिन है, देखिए। शार्पेंड का मतलब तेज हो गई थी, यानी कि जो इम्पेशंस था वो शार्प हो गया था, तेज हो गया था। किसके द्वारा तेज हो गया था? बाय द एक्साइटमेंट, उत्तेजना के द्वारा तेज हो गया था। कौन सी उत्तेजना थी? ऑफ द टेंस एसोसिएशन ऑफ माई होल सेल्फ, मेरी आत्मा के तनावपूर्ण जुड़ाव की उत्तेजना से वो अधीरता तेज हो गई थी। विद द स्पिरिट ऑफ हिज एडवेंचर, उसकी साहसिक कार्य की भावना से। यानी कि जब वो साइकिल खरीदता है अच्छे से डील करके, तो उसने जो साहस किया अच्छे से, उससे मैं प्रभावित होकर और मेरी जो आत्मा है उससे उत्तेजित होकर मैंने अधीरता के साथ कहा कि मुझे जल्दी बताओ, क्या चीज़ बताने वाले हो। लाइन थोड़ी सी कठिन है, आप इस तरह कह सकते हैं, अगर मैं पूरा इसको बोलूं तो, अपने साहसिक कार्य की भावना के साथ अपने पूरे आत्म तनावपूर्ण जुड़ाव को उत्तेजना से तेज अधीरता के साथ मैंने उससे कहा कि मुझे बताओ। थोड़ा ये लाइन आप छोड़ भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन नहीं है, लेकिन लाइनें कुछ ऐसी लिखी हुई थी जिसे समझाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। नो, नहीं, चंदू ने कहा नहीं। यू वेट, तुम प्रतीक्षा करो, अभी मैं नहीं बताऊंगा। ही सेड, उसने कहा अभी मैं नहीं बताऊंगा, तुम प्रतीक्षा करो। आई कैन ओनली गिव यू अ हिंट एट द मोमेंट, अभी मैं तुमको केवल एक संकेत दे सकता हूँ। इट इज़ अ सीक्रेट, ये एक रहस्य है। दैट ओनली अ बार्बर कैन नो, जो कि एक नाई ही जान सकता है।
ये एक रहस्य है जो कि केवल एक नाई ही जान सकता है। नाउ अब लेट मी गेट ऑन विद द जॉब ऑफ लर्निंग टू हैंडल दिस मशीन। अब मुझे इस मशीन को सीखने का कार्य करने दो। लेट मी गेट ऑन विद द जॉब, अब मुझे कार्य करने दो, ऑफ लर्निंग सीखने का, टू हैंडल दिस मशीन इस मशीन को हैंडल करने का, यानी इस मशीन को कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे इसको चलाया जाए, इसका काम सीखने दो मुझे। यू होल्ड इट, तुम इसे पकड़ोगे, वाइल आई गेट ऑन इट, जब मैं इस पर बैठूंगा, यानी जब मैं साइकिल पर बैठूंगा तुम इसको पकड़ोगे, एंड आई थिंक इट विल बी ऑल राइट, और मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट आई सेड, लेकिन मैंने कहा, दैट इट इज़ नॉट द वे टू लर्न टू राइड ए बाइसिकल, मैंने कहा लेकिन ये साइकिल सीखने का कोई तरीका नहीं है, साइकिल चलाने के लिए सीखने का कोई ये तरीका नहीं है कि तुम बैठो मैं पकड़ूं। ये कौन बता रहा है? मुल्कराज आनंद कहते हैं कि ये कोई तरीका नहीं है। माई फादर लर्न, मेरे पिताजी ने सीखा था, टू राइड चलाना, फ्रॉम द बार एट द बैक, पीछे के बार पर बैठकर, यानी कि जो पीछे का जो जगह होता है कैरियर, उस पर बैठकर मेरे पिताजी ने साइकिल सीखा था। एंड माई ब्रदर लर्न, और मेरे भाई ने सीखा था, टू राइड चलाना, बाई फर्स्ट ट्राइंग टू बैलेंस, सबसे पहले बैलेंस करके, ऑन द पैडल, पैडल पर, यानी कि मुल्कराज आनंद कहते हैं चंदू से कि जो तुम तरीका बता रहे हो ये कोई सीखने का तरीका नहीं है। मेरे पिताजी ने पीछे के कैरियर पर बैठकर साइकिल सीखा था, और मेरे जो भाई हैं उन्होंने पैडल पर पैर रखकर बैलेंस करके साइकिल चलाना सीखा था। अब चंदू कहता, योर फादर वॉज ए टॉफ हैवी बैलून, चंदू सेड, चंदू ने कहा कि तुम्हारे पिताजी तो थोड़े हट्टे कट्टे बैलून जैसे थे, गुब्बारे जैसे थे, मोटे थे। एंड योर ब्रदर इज़ अ लॉन्ग लेग्ड स्पाइडर, और तुम्हारा जो भाई है वो तो एक लंबे लंबे टांगों वाला मकड़े जैसा था, मकड़ी जैसा था, तो उनकी बात ना करो। ही कंटिन्यूड, उसने आगे बताया, आई वॉज बॉर्न, जब मेरा जन्म हुआ था, माई मदर टेल्स मी अपसाइड डाउन, तो मेरी माता जी ने कहा कि मैं उल्टा पैदा हुआ था। यानी कि चंदू कह रहा है कि देखो तुम्हारे पिताजी ने कैसे साइकिल सीखा, तुम्हारे भाई ने कैसे सीखा, इससे मुझे कोई लेने देने नहीं। जब मेरा जन्म हुआ था तब मेरी माँ ने मुझे बताया कि मैं उल्टा पैदा हुआ था, तो इसलिए मैं उल्टे काम ही करूँगा। तो ऑल राइट, देखो साइकिल सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं, या तो दो ही तरीके होते हैं, या तो आप पैडल से सीखें यानी कैंची जिसे आप सीखते हैं, या तो आप पीछे कैरियर पर बैठकर सीखते हैं, अगर आपके मतलब पैर अच्छे हैं, थोड़े मजबूत हैं। लेकिन चंदू कह रहा था कि मैं बैठ जाऊंगा ऊपर, तुम पकड़े रहना, फिर जब मैं चलाऊंगा तुम छोड़ देना, इस तरह वो सीखना चाहता था। तो ऐसे समझाता है। फिर मुल्कराज आनंद कहते हैं, ऑल राइट आई सेड, मैंने कहा ठीक है, एंड आई हेल्ड द बाइसिकल फॉर हिम, और मैंने उसके लिए साइकिल को हेल्ड कर लिया, पकड़ लिया। बट वाइल माई गेज, लेकिन जब मेरी नज़र कंसनट्रेटेड, केंद्रित हो गई, विद एन एडमिरेशन, प्रशंसा पर, ऑन द ब्रिलियंट सीन ऑफ द पॉलिश्ड ब्रास, यानी जो आगे की हैंडल थी, यहाँ बार्स होना चाहिए मेरे ख्याल से, आगे की जो हैंडल था, यानी कि जो ऐसा डंडा होता है, वो बहुत ज़्यादा पॉलिश था, बहुत ज़्यादा चमकदार था। पॉलिश्ड ब्रास यानी कि जो चमकदार डंडा था, ब्रिलियंट सीन, उसकी चमक पर जब मेरी नज़र केंद्रित हो गई, आई लॉस्ट माई ग्रिप, तो मैंने अपनी पकड़ छोड़ दी, यानी मेरी हाथ से वो जो साइकिल में पकड़ा हुआ था वो छूट गया। एंड चंदू फेल ऑन द अदर साइड विद ए थर्ड, और चंदू दूसरी ओर धड़ाम से गिर पड़ा, अलॉन्ग विद द मशीन, मशीन के साथ। मुल्कराज आनंद कहते हैं, जब मैंने पकड़ा साइकिल को और चंदू चला रहा था, तभी मेरी नज़र उस चमकदार डंडे पर गई जो पॉलिश किया होता एकदम चमक रहा था, और मेरा ध्यान उसी पर केंद्रित हो गया, और मेरी हाथ से जो साइकिल की पकड़ थी वो छूट गई, और साइकिल गिर गई, और साइकिल के गिरने के साथ ही धड़ाम से चंदू भी गिर गया। देयर वर पील्स ऑफ लाफ्टर फ्रॉम द शॉप ऑफ द साहूकार, साहूकार के दुकान से एक ढेरों हंसी आई। ढेरों हंसी का मतलब होता है हंसी फूट पड़ी, यानी कि कई लोग वहाँ साहूकार के दुकान के आसपास थे,
तो वह हंसने लगे। अब यहाँ देखिए, देयर वर पील्स ऑफ लाफ्टर। पील्स का मतलब होता है ढेर, और लाफ्टर का मतलब हंसी। अब हंसी का ढेर यानी कि हंसी का फव्वारा फूट गया, लोग हंसने लगे ठहाके लगा करके। फ्रॉम द शॉप ऑफ द साहूकार, साहू की दुकान से। वेर सेवरल पीजेंट्स, जहाँ पर कई सारे किसान कॉन्ग्रेगेटेड, इकट्ठा हुए थे। राउंड द फिगर ऑफ द लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड के फिगर के पास, यानी लैंडलॉर्ड जमींदार की एक मूर्ति लगी थी, उसी के पास सभी लोग इकट्ठा हुए थे। तो वो लोग इकट्ठा हुए थे, सब खड़े थे दुकान पर। तो जब जैसे चंदू वहाँ पर गिरा तो लोग हंसने लगे ठहाके लगा करके। एंड देन, और तब, द साहूकार कुड बी हर्ड, साहूकार को सुना जा सकता था, साउटिंग, चिल्लाते हुए, यानी साहूकार चिल्लाते हुए कह रहा था, सर्व यू राइट, तुम इसी के लायक हो। यानी जब चंदू साइकिल से गिर पड़ा तो साहूकार ने कहा, तुम इसी लायक हो। यू रास्कली सन ऑफ द आयरन एज, तुम लौह युग के शैतानी बच्चे, लौह युग के यानी आदम जमाने के शैतानी बच्चे। ब्रेक योर बोन्स एंड डाई, अपनी पसलियाँ तोड़ लो, अपनी हड्डियाँ तोड़ लो और मर जाओ। यू अप स्टार्ट, अब तुम दोबारा खड़े हो जाओ। यू वुड नॉट कम टू योर सेंसेस अदरवाइज, अन्यथा तुम सुधरोगे नहीं, यानी तुम अपने सेंस में नहीं आओगे, सुधरोगे नहीं। तो साहूकार थोड़ा मजाक करता है, हंसता है उस पर और कहता है कि तुम शैतानी बच्चे, आदम जमाने के शैतानी बच्चे, तुम इसी लायक हो, गिर पड़े हो, फिर से उठो और फिर से चलाओ, क्योंकि जब तक तुम गिरोगे नहीं तब तक तुम्हें अकल नहीं आएगी। तो वही कह रहा है, यू वुड नॉट कम टू योर सेंसेस, तुम्हें अकल नहीं आएगी अदरवाइज, अन्यथा। चंदू हंग हिज हेड, चंदू ने अपना सिर झुका लिया, विद सेम, शर्म से। एंड मटर्ड, और बड़बड़ाया। एन ओथ, ओथ का मतलब कसम। एट मी, मुझ पर, यानी मेरी तरफ उसने कुछ बड़बड़ा कर कहा। क्या कहा? यू फूल, तुम मूर्ख। यू आर नो गुड, तुम किसी लायक नहीं हो। मुल्कराज आनंद कहते हैं, जब चंदू गिर पड़ा और लोग हंसने लगे तो चंदू ने अपना सर, जो अपना सिर था उसको शर्म से झुका लिया और मेरी तरफ कहा, मूर्ख, तुम किसी लायक नहीं हो। यू फूल, यू आर नो गुड। दो, हालांकि, आई हैड थॉट, मैंने सोचा था, दैट कि ही वुड ग्रिप मी बाई द नेक, कि वो मुझे गर्दन से पकड़ लेगा, एंड गिव मी अ गुड थ्रेसिंग, और मुझे एक अच्छी पिटाई देगा। थ्रेसिंग का मतलब पिटाई करना। मुल्कराज आनंद कहते हैं कि मैंने सोचा था कि वो मुझे गर्दन से पकड़ लेगा और मेरी पिटाई करेगा, बट उसने ऐसा कुछ नहीं किया। फॉर बीइंग, होने के लिए, द कॉज, कारण, ऑफ हिज डिस्कम्फीचर, उसकी परेशानी का, चूँकि उसके परेशानी का मैं कारण बना था, मेरे कारण ही वो गिरा था, अगर मेरा हाथ ना छूटता तो वो ना गिरता। तो मैंने सोचा कि चूँकि उसकी परेशानी का मैं कारण बना हूँ, इसलिए वो मुझे गुड थ्रेसिंग देगा, मतलब अच्छी पिटाई करेगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। देन ही लुक्ड एट मी, फिर उसने मेरी तरफ देखा, स्माइल्ड एम्बेरेस्डली, और थोड़ा सा उसने मुस्कुराया, एंड सेड, और कहा, वी विल सी यू, हम लोग देखेंगे, हु हैज़ द लास्ट लाफ, अंतिम में कौन हंसता है, आई और दे, मैं या फिर वे। मतलब चंदू ने कहा कि हम लोग देखेंगे लास्ट तक कि लास्ट में कौन हंसता है, मैं हंसता हूँ या फिर ये जो साहूकार, जमींदार, ये जो हंस रहे हैं अभी, अंत में ये हंसते, कौन हंसता है देखा जाएगा। आई विल होल्ड द मशीन टाइटली दिस टाइम, आई सेड, मैंने कहा, मुल्कराज आनंद कह रहे हैं कि मैंने कहा कि इस बार मैं मशीन को बहुत टाइटली पकड़ूंगा। आई विल होल्ड द मशीन, मैं इस बार मशीन को बहुत टाइटली पकड़ूंगा। मशीन का मतलब साइकिल। आई सेड अर्नेस्टली, मैंने बड़ी गर्मजोशी से कहा। मुल्कराज आनंद कहते हैं मैंने बड़ी गर्मजोशी से, बड़े उत्साह के साथ कहा कि इस बार भाई मैं साइकिल पकड़ूंगा और अच्छे से पकड़ूंगा। एंड पिक्ड इट अप, और मैंने उसको पकड़ लिया। चंदू स्ट्रगल्ड ऑन द बाइसिकल, अब चंदू साइकिल पर संघर्ष करने लगा, यानी उसको चलाने लगा। एज आई एक्सर्टेड ऑल माई स्ट्रेंथ, एक्सर्टेड का मतलब झोंक देना। चूँकि आई एक्सर्टेड, मैंने झोंक दिया, ऑल माई स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत, यानी अपनी पूरी ताकत लगा दी, टू होल्ड इट टाइट, इसको सही से पकड़ने के लिए, इसको टाइट यानी कस कर पकड़ने के लिए। कहते हैं मुल्कराज आनंद कि मैंने साइकिल को टाइट पकड़ने के लिए, कसकर पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और चंदू संघर्ष करने लगा, यानी साइकिल को चलाने लगा।
देन ही सेड, फिर उसने कहा लेट गो, जाने दो, यानी कि छोड़ दो अब। जब चंदू थोड़ी दूर साइकिल चला लेगा तो चंदू ने कहा मुझसे कि अब तुम छोड़ दो, अब मैं चलाऊँगा। आई रिलीज्ड माई ग्रिप, मैंने अपनी पकड़ छोड़ दी। ही हैड प्रेस्ड, उसने दबाया द पैडल, यानी पैडल को, विद डाउनवर्ड प्रेशर, नीचे की तरफ दबाव देकर, ऑफ हिज राइट फुट, अपने दाएं पैर का, यानी अपने दाहिने पैर का दबाव देकर पैडल को नीचे की तरफ दबाया। एंड और एज द व्हील्स रिवॉल्व, जैसे ही पहिया घूमना शुरू हुई, ही स्वैड, वो झुक गया, डेंजरसली, खतरनाक रूप से, टू वन साइड, एक तरफ, मतलब जैसे पहिया घूमना शुरू हुआ, साइकिल चलनी शुरू हुई, तैसे ही वो तुरंत एक तरफ झुक गया। बट ही हैड पुश्ड द अदर पैडल नाउ, लेकिन अब उसने दूसरा पैडल दबा दिया, यानी कि बाएं तरफ का जो पैडल था उसको भी दबा दिया। द मशीन बैलेंस्ड, और साइकिल बैलेंस हो गई, यानी संतुलित हो गई। इंक्लाइनिंग टू द राइट अ लिटिल, थोड़ा सा दाहिनी तरफ झुकते हुए, सो दैट, ताकि, आई सॉ, मैं देख सकूँ, चंदू को, लिफ्ट हिज रम्प, अपना पीछे का हिस्सा उठाते हुए, फ्रॉम द सैडल, गद्दी से, इन द मोस्ट फ्राइटनिंग मैनर, बहुत ही खतरनाक तरीके से, यानी कि पीछे का हिस्सा उठाते हुए। जब आप साइकिल चलाते हैं तो अक्सर देखते हैं कि हम लोग पीछे का हिस्सा उठाकर चलाते हैं साइकिल को, इधर पैडल मारेंगे फिर इधर झुकेगी थोड़ी साइकिल, फिर दायां वाला पैडल मारेंगे तो उधर झुकेगी। गद्दी पर चूँकि हम लोग शुरुआत में बैठकर नहीं चला पाते हैं, पहले हम लोग जिसको कहते हैं डंडा सीखना, साइकिल जब चलाते हैं तो एक तो होता है कैंची सीखना, पहला स्टेप, फिर उसके बाद होता है डंडा सीखना, फिर गद्दी सीखना लास्ट में। तो वो अभी डंडा सीख रहा था, मतलब गद्दी पर नहीं बैठ रहा था, इधर उधर ऐसे दूम रहा था, इस पैडल से मारे तो उधर झुक जाए, उस पैडल से मारे तो उधर झुक जाए। तो वही कह रहा है यहाँ पर कि सो दैट, ताकि, आई सो, मैं देख सकूँ, चंदू को, लिफ्ट उठाते हुए, हिज रम्प, उसका पीछे का हिस्सा, फ्रॉम द सैडल, गद्दी से, इन द मोस्ट फ्राइटनिंग मैरन, बहुत ही खतरनाक ढंग से, यानी साइकिल बहुत लहरा रही थी। ही हंग प्रिकैरियसली फॉर ए मोमेंट, कुछ समय के लिए तो वो एकदम लटक गया था, मतलब गद्दी पर बैठा नहीं था, तो ऐसे रुक गया था, एक पैर इधर रखा पैडल पर, एक उधर, और ऐसे, चूँकि पैडल पहले तो मारा पैडल, फिर रुक गया, थोड़ी देर जाती रही, तो वो वही कह रहा है कि ही हंग प्रिकैरियसली, वो लटक गया था, फॉर ए मोमेंट, कुछ समय के लिए। हिज हैंडल्स वॉबल डेंजरसली, उसकी जो हैंडल थी, साइकिल की जो हैंडल थी, वो डगमगाने लगी थी। वॉबल्ड का मतलब डगमगाने लगना, डेंजरसली मतलब खतरनाक तरीके से। ही वॉज स्टॉटरिंग, वो डगमगा रहा था। ये देखिए, वॉबल्ड का मतलब डगमगाना यानी हिलना डुलना, और टॉटरिंग का मतलब होता है लड़खड़ाना, तो वो लड़खड़ाने लगा था, यानी लड़खड़ा रहा था। एट दिस जंक्शर, इतने में, जब वो लड़खड़ा रहा था, इतने में ही, एट दिस जंक्चर का मतलब होता है इतने में ही, अ मिक्स्ड नॉइज़, एक मिली जुली आवाज़, ऑफ लाफ्टर एंड सरकाज्म, हंसी का और कटाक्ष का, सरकाज्म का मतलब होता है कटाक्ष, तो एक मिली जुली आवाज़ आई जो कि लाफ्टर और सरकाज्म की थी, यानी कि एक मिली जुली आवाज़ हंसी और कटाक्ष की, एरोज, उठी, फ्रॉम द कांग्रेगेशन, समूह से, एट द शॉप, दुकान की, यानी दुकान पर जो लोग भीड़ लगाए थे जमींदार साहूकार, वहाँ से कुछ लोग कटाक्ष किए, कुछ लोग हंसे, कुछ लोग उसकी निंदा किए, तो उसकी मिली जुली आवाज़ उठी और आई। एंड और आई थॉट, मैंने सोचा, दैट कि चंदू वुड कम टू ग्रीफ, चंदू दुखी हो जाएगा, विद दिस कन्फ्यूजन, इस भ्रम से, यानी उसको लोग कटाक्ष कर रहे थे कि बेटा तुम सीख नहीं पाओगे, साइकिल मत चलाओ, कोई हंस रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, कोई निंदा कर रहा था, तो कन्फ्यूज़ हो गया था चंदू। तो मुल्क राजन कहते हैं, मैंने सोचा, आई थॉट, मुझे लगा, मैंने सोचा, दैट कि चंदू कम टू ग्रीफ का मतलब होता है उदास, यानी चंदू उदास हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, विद दिस कन्फ्यूजन, इस कन्फ्यूजन के साथ, इफ़ नॉट ऑन अकाउंट ऑफ हिज अटर इनकैपेसिटी, अगर वो अपनी अक्षमता के कारण नहीं होता है तो। अब इसका मतलब समझ लीजिए, मुल्कराज आनंद कहते हैं कि अगर चंदू अपनी अक्षमता के कारण दुखी नहीं होता तो वो इस भ्रम से दुखी हो जाएगा, यानी उसमें क्षमता नहीं मान लो चलाने की, तो उससे तो दुखी नहीं होगा,
वो दुखी इससे होगा कि ये लोग कटाक्ष कर रहे हैं, हंस रहे हैं, ये मैंने सोचा। बट लेकिन बाय अ क्यूरियस मिराकल, लेकिन एक अजीब चमत्कार हुआ। चंदूस फीट गॉट इनटू द राइट रिदम, चंदू के जो फिट थे यानी पैर थे दोनों, गॉट इनटू द राइट रिदम, वो अच्छी लय में आ गए। फॉर पैडलिंग करने के लिए यानी साइकिल चलाने के लिए। यानी एक अजीब चमत्कार हुआ और चंदू का जो पैर था वो लय में आ गया और पैडलिंग करने लगा। हिज हैंडल एडजस्टेड इटसेल्फ, उसकी हैंडल ने एडजस्ट कर लिया, समायोजित कर लिया, इटसेल्फ स्वयं को, टू हिज स्टिफ हैंड्स, उसके टाइट हाथों में, यानी कि उसका जो मजबूत हाथ था, स्टिफ का मतलब मजबूत, चंदू का जो मजबूत हाथ था उसमें उसकी हैंडल समाहित हो गई, समायोजित हो गई। एंड ही रोड ऑफ, और वो चलाता चला गया। विद मी रनिंग बिहाइंड हिम, और मैं उसके पीछे पीछे दौड़ता चला गया। बस्टिंग विद इंथियोस्टिक, जोश से चिल्लाते हुए, यानी मैं जोश से चिल्ला रहा था, शाबाश शाबाश। ए हाफ ऑफ माइल्स रन, यानी आधा मील चलने के बाद, यानी आधा मील वो ऐसे चलता गया। एंड ही रिपीटेड दैट ट्रिक, फिर उसने इस ट्रिक को रिपीट किया, यानी कि पैडल को मारे, चलाए दोनों तरफ, फिर थोड़ा देर ऐसे लटक जाए, हैंडल पकड़े रहे, दोनों पैर बराबर रखे रहे, फिर थोड़ा मारे, यही ट्रिक वो अपनाता रहा और चलाता चला गया। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, और इसके अगले वाले पार्ट में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट कर लें जल्दी से, क्योंकि अब ये लगभग कंप्लीट होने वाला है आपका। इसके बाद हम लोग कोई नेक्स्ट आपका चैप्टर शुरू करेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।